गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका रिवीजन सेशन हो रहा है और इसके बाद जो भी आपके चैप्टर्स जाएंगे ये आपका पूरा वीडियो के रूप में आपका जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। तो बेटा ये सबसे पहली बात तो हम समझेंगे रेशनल नंबर है क्या। रेशनल नंबर को बेटा हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं, these are the numbers which are in the form of p upon q where q is not equals to 0। एक्चुअली रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p upon q के रूप में एक्सप्रेस होते हैं जहां पे q जो है आपके 0 के बराबर नहीं होता। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपके 1 से स्टार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। होल नंबर्स का कभी अंत नहीं होता, उसी के साथ साथ आपका नेचुरल नंबर्स का भी कभी अंत नहीं होता। फर्क इस बात का है कि होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा और आपका नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपका आंसर होगा 0। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर होगा 1। इसी हिसाब से आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आर सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड 0 इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव। इंटीजर क्या होते हैं? वही पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के क्या होते हैं? समूह होते हैं। और जहां पे 0 जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। तो आइए शुरू करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहला बात है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये हमें ये बताता है कि कोई भी रेशनल नंबर का अगर आप सम करते हैं या आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप डिवाइड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। जैसा कि अगर हम आपसे कहें 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो इसका आंसर होगा, ये देख सकते हैं ये नलिफाई हो जा रहा है तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1/9। तो ये जो आंसर आया है ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर ही है। ये आपका रेशनल नंबर है। तो चाहे आप प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, व्हाटएवर यू आर डूइंग द कैलकुलेशन, द आंसर विल बी ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर 0 भी आ रहा है, अगर आपका आंसर 0 भी आ रहा है तो 0 भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, उसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है। अब हम बात करते हैं अब रेशनल नंबर के एग्जांपल्स आपको अगर कुछ बताते हैं जैसे 3/-2, ये भी आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें ये होता है कि कोई भी रेशनल नंबर का अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन इन अ रेशनल नंबर, द आंसर विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर, वेदर यू आर डूइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जो भी आप कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं इसका आंसर हमेशा जो है रेशनल नंबर के रूप में आता है। और एक बात मैंने आपको बता दिया कि 0 जो होता है वो आपका रेशनल नंबर ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। It in case of addition and multiplication, the rational numbers can be solved in any order। तो ये रेशनल नंबर जो होता है, ये प्रॉपर्टी जो बताया गया है, ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। इसमें ये है कि अगर कोई दो रेशनल नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हैं या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनका जो आंसर होगा वो सेम होगा। ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं तो आपका आंसर चेंज होने वाला नहीं है। तो देखते हैं हम दोनों की तरफ एग्जांपल देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हमने आपसे कहा 2/9 प्लस 5/7 आपसे हम बोले इनको आपको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो देखिए डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अब आपका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 9 और 7 का आएगा, एलसीएम 63 आएगा। 63 को 9 से डिवाइड करेंगे, 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 44। 63 को 7 से डिवाइड करेंगे आएगा 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका आंसर 45 आएगा। इसको आप प्लस कर दीजिए, ये आएगा आपका 59/63। तो कम्यूटेटिव क्या करता है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे हमने 2/9 प्लस 5/7 है, अगर इसको हम 5/7 प्लस 2/9 कर दें तो देखते हैं क्या होता है। 5/9 प्लस 5/7 प्लस 2/9 अगर हम करते हैं तो देखते क्या आंसर वही आता है।
7 और 9 का एलसीएम आएगा 63। 63 को 7 से डिवाइड किया आपका आंसर आया 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आया 45। 63 को आपने 9 से डिवाइड किया है आपका 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर है 14। 45 प्लस 14 आप कर देंगे, देख सकते हैं 59/63। तो ये हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एडिशन का अगर ऑर्डर आप चेंज कर देंगे तो आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, ये रूल या ये प्रॉपर्टी आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज फॉलोड, और कैसे ऑलवेज फॉलोज इन एडिशन एज वेल एज इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई भी करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 14/6 कर दें, ठीक है? तो 7 1 7, 7 2 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 आपका हो गया 4, 4 1 3 आपका आंसर आया 4/3। अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दे 4/7 मल्टीप्लाई 14/6 था, इसको कर दे 14/6 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, तो भी आपका आंसर जो है चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर आपका सेम आया। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर डिफरेंट ही आएगा, लेकिन और डिवीजन करने पे भी आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ये रूल फिर बता दे रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज फॉलोज इन एडिशन एज वेल एज इन मल्टीप्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अ रेशनल नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। तो ये भी प्रॉपर्टी आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है। इसमें ये बता रहा है कि अगर 2, 3 या 3 से अधिक कोई रेशनल नंबर है, अगर उनको हम प्लस करने की बात आ रही है या फिर मल्टीप्लिकेशन करने की बात आ रही है, और ग्रुपिंग के वे अगर आप चेंज कर देते हैं तो आंसर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देना चाहेंगे। ये सॉल्यूशन हम करेंगे, देख सकते हैं 4/3 प्लस माइनस ब्रैकेट में लिखा है -3/4 प्लस 5/6 ब्रैकेट में आया 4/3 प्लस -3/4 प्लस 5/6 आपका दिया हुआ। तो देख सकते हैं इसमें एक ग्रुप ये बना, एक इधर का आपका ग्रुप इधर, एक ब्रैकेट में आपका -3/4 प्लस 5/6 है, लेकिन आरएचएस में जो है इसमें आपका 4/3 प्लस ब्रैकेट में आपका -3/4 है। तो बॉडमस के रूल के हिसाब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे अगर पूरा सॉल्व करेंगे आंसर दोनों का हमेशा बराबर आएगा। बराबर नहीं आएगा इसका मतलब आपने कहीं सॉल्यूशन आपने गलत किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 और 6 का एलसीएम आएगा बेटा 12 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया कितना है आपका आंसर आया -9। 12 को 6 से डिवाइड किया आंसर आपका आया 2 आया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आएगा 10 आएगा। तो ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं 4/3 प्लस ये आप देखेंगे 12 है इधर -9 प्लस 10। जैसा कि आपको पता होगा कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -9 प्लस 10 आपका आंसर आएगा 1 आएगा, वो भी पॉजिटिव 1 आएगा। क्यों पॉजिटिव 1 आएगा? क्योंकि 10 आपका बड़ा है। तो ये आपका आंसर आएगा 1/12। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 3 और 12 का एलसीएम आएगा बेटा 12 आएगा। 12 आएगा। अब इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आया 16। 12 को 12 से डिवाइड करने पे आपका आंसर आया 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 1। तो 16 प्लस 1 आया आपका 17/12। अब इधर भी हम चेक करते हैं क्या इधर का हमारा सॉल्यूशन इधर सेम आता है कि नहीं। तो पहला काम हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आंसर आएगा आपका एलसीएम आएगा 12 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा आपका 4। 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 16। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे आपका क्वोशिएंट आएगा 3। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा -9। तो 16 प्लस -9। तो ऐसे आपको पता है अगर कोई नंबर प्लस और माइनस में होता है तो हम आंसर को हम माइनस करेंगे और जिसका साइन बड़ा होगा उसका हम साइन उपयोग करेंगे। तो 16 प्लस -9 आपका आंसर आएगा 7/12 आएगा।
क्यों +7? क्योंकि 16 आपका बड़ा है 5.6। अब देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एलसीएम आया, इधर आपका 12 आएगा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 7। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 10। इसी हिसाब से 7 + 10 आप करेंगे तो 17.1। देख सकते हैं LHS = RHS। इसके हम क्या, इस बिना पे हम क्या बता सकते हैं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर आप ऐड कर रहे हैं, ग्रुप चाहे जैसा भी, आप चाहे जैसा भी ग्रुपिंग कर दें, ग्रुपिंग चाहे आप जैसा भी कर दें, लेकिन आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको हम समझाने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या बताता है, एक आपको हम फ्लो चार्ट करके बता दें, x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस z इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस x मल्टीप्लाइड बाय z। ये प्रॉपर्टी हमें बता रहा है। इसको चलिए अब आप लोगों का फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि कोई भी आपका अगर प्रॉपर्टी अगर आता है इस प्रॉपर्टी वे में, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा का कोई रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, अगर वो प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में, तो आप ब्रैकेट्स के इन नंबर्स को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है सेम आए। ठीक है, जैसे हमने बोला x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में y प्लस z, और इधर ने बोला x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस x मल्टीप्लाइड बाय z। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इस सॉल्यूशन के बराबर आएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के रूप में। तो जैसा कि x की जगह पे हमने 4.5 लिखा है, y की जगह पे -3/4 लिखे हैं, z की जगह पे हमने 5.6 लिखा है। सेम वे में हमने यहाँ पे भी हमने इसको बता दिया है सेम वे में। अब पहला काम हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आपका 4 और 6 का एलसीएम आएगा बेटा 12 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा -9। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 10। 4.5 मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस होता है, इधर आप इसको कर दीजिए 12 आएगा। आपको इधर नंबर कट है, इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो इधर आपका आंसर आया 1/15 के रूप में। अब आपको ये देखना है कि यही आंसर आपका इस वे में आपका आएगा नहीं, आरएचएस में आना ही नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं ये नंबर आपका इधर कट जा रहा है बहुत आसानी से, जितना नंबर कट सके आप काट दीजिए। -3/5, इधर भी आपका 5 से 5 कट जाए, ये x को टेबल क्यू बार में 3 के टेबल में 3 बार में, तो आपका आंसर आया इधर +2/3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 और 3 का आप पहला काम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका आया 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को -3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किए कितना आया -9 आया। 15 को 3 से डिवाइड किए आपका आंसर आया 5, 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आया 10। देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस 1/15 इक्वल 1/50, दोनों तरफ का आंसर आपका इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो रहा आपके रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ आपके बुक में दिया हुआ चारों प्रॉपर्टीज के एक्सप्लेनेशन। आज का होमवर्क आपका क्या है कि जो बच्चे अपने फेयर कॉपी में अपना इंग्लिश मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 जो बच्चों ने किया है उसको अपने रफ कॉपी में दोबारा कर लीजिए, क्योंकि ये आपका यूनिट टेस्ट में आएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, आप लोग एक रजिस्टर खरीद के अपने फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 1.1 आप लोग कर लीजिए। इसके साथ साथ आज शाम तक में आपके पास एक PDF फाइल जाएगा आपके ग्रुप में। इस ग्रुप में आपके पास जो है कुछ क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे और वो क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं है, वो क्वेश्चन आपके पास कुछ अलग क्वेश्चन जाएंगे, दूसरे बुक से क्वेश्चन रहेंगे। आप वो क्वेश्चन अपने रफ कॉपी में सॉल्व करके मेरे पास आप भेजेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।